हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW की तरफ से एक नॉर्मल डायनामाइट शो है। लेकिन गाइज हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर AEW की तरफ से कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है, जिन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप हमारी वीडियो आने से भी पहले AEW की हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट सबसे पहले जानने को मिलता है और आप वहां पर AEW कंपनी के बेस्ट मैचेस भी देख सकते हैं। तो ये सभी सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। पर इसके साथ ही अगर आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो गाइस आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं कि आप इंडिया के अंदर AEW कंपनी की मर्चेंडाइज कैसे खरीद सकते हैं। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस वीक होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। पर गाइस इससे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा क्योंकि मैं इस वीक के AEW के डार्क शो का रिव्यू नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW के डार्क शो के ऊपर क्या हुआ है, क्योंकि मैंने वहां पर आपको इस वीक के AEW के डार्क शो के पूरे रिजल्ट बता दिए हैं। पर गाइस जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस सबसे पहली चीज जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए अनऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है सैमी गवेरा की तरफ से एक अनाउंसमेंट। और गाइस यहाँ पर AEW ने ये चीज अब तक अनाउंस नहीं की, पर हमने इस वीक के AEW के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर देखा था कि वहां पर कमेंट्री करते समय टैज ने बताया था कि सैमी गवेरा इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गवेरा की स्पेशल अनाउंसमेंट क्या होती है। पर वैसे भी इस वीक का डायनामाइट शो सैमी गवेरा के होम टाउन के अंदर है, इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सैमी गवेरा को किस तरह की ओवेशन मिलती है। पर इसके बाद जो पहला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक टेक्सास टोर्नेडो टैग टीम मैच, जहां पर डार्बी एलिन और स्टिंग मिलकर 2.0 को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने लास्ट वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर देखा था कि जब लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलिन डेनियल ग्रासिया को फेस कर रहे थे तो उस मैच के अंदर कई बार 2.0 ने इंटरफेयर किया था और यही इंटरफेरेंस रोकने के लिए स्टिंग ने 2.0 के ऊपर अटैक किया था। और ये मैच खत्म होने के बाद भी 2.0 और स्टिंग और डार्बी एलिन के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ था। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के लिए टोनी खान ने डार्बी एलिन और स्टिंग का 2.0 के खिलाफ एक टेक्सास टोर्नेडो टैग टीम मैच बुक कर दिया है, जिसका मतलब कि गाइस एक टोर्नेडो मैच है और यहाँ पर इस टैग टीम मैच के अंदर एक टैग टीम के दोनों ही मेंबर्स एक ही टाइम के अंदर रिंग में रहेंगे। पर गाइस ये मैच एक काफी हिस्टोरिक मैच भी है, क्योंकि स्टिंग का पिछले 20 सालों के अंदर TNT नेटवर्क के ऊपर दिखाया गया पहला मैच होने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि पिछले 20 साल बाद अब TNT नेटवर्क के ऊपर आने के बाद स्टिंग इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर किस तरह का मैच दे पाते हैं। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टिंग और डार्बी एलिन मैच जीतने वाले हैं। पर इसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जो विमेन सुपरस्टार जीता था वो हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक्शन में देखने को मिलने वाला है, जो बात भी AEW ने खुलकर अनाउंस नहीं की। लेकिन गाइस AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो का प्रीव्यू करते समय हमें बताया है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर जो फीमेल सुपरस्टार मैच जीती है वो हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक्शन में देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर प्रोबेबली डॉक्टर ब्रिट बेकर का कोई मैच होने वाला है। जो चीज मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि AEW ने अनाउंस नहीं की, बल्कि AEW ने अपने इस वीक के डायनामाइट शो का प्रीव्यू करते समय बताई है। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर का कोई मैच होता है या नहीं, और अगर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर का कोई मैच होता है तो मैच कौन सा होता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें प्रोबेबली डॉक्टर ब्रिट बेकर का कोई स्क्वॉश मैच देखने को मिल सकता है, जिस मैच के अंदर क्या पता डॉक्टर ब्रिट बेकर किसी लोकल टैलेंट को हराए, क्योंकि इसके पहले भी जब AEW ने किसी सुपरस्टार को इस तरीके से एडवर्टाइज किया है तो सुपरस्टार का कोई स्क्वॉश मैच ही हुआ है। लेकिन गाइस जिसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर रिकी स्टार्स ब्रायन केज को फेस करने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो हमने देखा था कि टीम टैज के अंदर रिकी स्टार्स और ब्रायन केज की नहीं बन रही थी, इसलिए हमें रिकी स्टार्स और ब्रायन केज के बीच में FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिला था, जो मैच रिकी स्टार्स ने जीत लिया था। और ये मैच जीतने के बाद टीम टैज ने ब्रायन केज को टीम टैज के बाहर कर दिया था, जिसके बाद से अब तक ब्रायन केज को टीम टैज के खिलाफ अपना बदला नहीं मिला। इसलिए फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन केज ने रिकी स्टार्स को एक मैच के लिए चैलेंज किया है। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो यहाँ पर FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ब्रायन केज ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रोबेबली AEW कंपनी के पास आगे चलकर ब्रायन केज के लिए काफी बड़े बड़े प्लान्स हो सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्रायन केज ये मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस अगला मैच जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप चैलेंजर्स जुरासिक एक्सप्रेस के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब यंग बक्स और केनी ओमेगा का डांटे मार्टिन और सैडल ब्रदर्स के अगेंस्ट एक टैग टीम मैच हुआ था, तो वो मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर क्रिश्चियन केज के साथ आकर जुरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय ने कहा था कि जंगल बॉय ने टोनी खान से बात की है और टोनी खान ने नेक्स्ट वीक यानी कि इस वीक जुरासिक एक्सप्रेस को यंग बक्स के खिलाफ एक वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच दिया है। इसलिए
चलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर यंग बक्स और जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, जो इस मैच के लिए कुछ बहुत ही बढ़िया तो नहीं पर एक ठीक ठाक बैक स्टोरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक मस्त सी मैच होने वाला है और प्रोबेबली ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यंग बक्स इस मैच के अंदर जुरासिक एक्सप्रेस को हराने वाले हैं और स्टिल रहेंगे हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन गाइस जिसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर सैमी गेवेरा शॉन स्पियर्स को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा है कि जब से AEW कंपनी के अंदर इनर सर्कल और द पिनेकल की फ्यूड चल रही है, तब से लेकर अब तक शॉन स्पियर्स और सैमी गेवेरा एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और ये तो कंफर्म ही था कि एक ना एक दिन हमें सैमी गेवेरा और शॉन स्पियर्स के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है, पर हमें ये नहीं पता था कि ये मैच कब होगा। पर फाइनली इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें सैमी गेवेरा और शॉन स्पियर्स के बीच में नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिलने वाला है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कैसा होता है और यहाँ पर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए इन दोनों ही सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन मैच के बाद सैमी गेवेरा इस मैच के अंदर शॉन स्पियर्स को हराने वाले हैं, क्योंकि डायनामाइट शो सैमी गेवेरा के होम टाउन के अंदर है और कोई भी होम टाउन हीरो अपना मैच कभी नहीं हारता। पर गाइस इसके बाद जो अगला मैच AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है, जो कि प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो का मेन इवेंट भी हो सकता है, वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर लेबर्स ऑफ जेरिको स्टोरी लाइन के अंदर क्रिस जेरिको अपने फाइनल लेबर यानी कि MJF को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइस हम देख रहे हैं कि क्रिस जेरिको को MJF के खिलाफ एक मैच चाहिए, पर MJF ने क्रिस जेरिको को कहा था कि अगर क्रिस जेरिको को MJF के खिलाफ मैच चाहिए तो फिर क्रिस जेरिको को MJF के स्टिपुलेशंस मानने पड़ेंगे। इसलिए क्रिस जेरिको ने MJF के स्टिपुलेशंस माने हैं और अब MJF के चारों ही चैलेंजर्स को हराकर क्रिस जेरिको फाइनली MJF तक पहुंचे हैं, जहां पर फाइनली क्रिस जेरिको का मैच MJF के खिलाफ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर MJF ने इस मैच के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्टिपुलेशन रखी है कि इस मैच के लिए जब क्रिस जेरिको अपने एंट्रेंस करेंगे तो यहाँ पर क्रिस जेरिको का एंट्रेंस थीम नहीं बजेगा और यहाँ पर इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको अपना फिनिशर यानी कि जूडस इफेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर फिर भी क्रिस जेरिको फिनिशर इस्तेमाल करते हैं तो फिर MJF ऑटोमेटिकली मैच जीत जाएंगे। जो स्टिपुलेशन MJF ने इस मैच के अंदर डाली है और इन्हीं स्टिपुलेशन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। पर गाइस अगर यहाँ पर हम जरा इस मैच को साइड में रखकर यहाँ पर AEW कंपनी के बारे में बात करें, तो गाइस हाल फिलहाल में AEW अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर क्रिस जेरिको की थीम सॉन्ग की लिरिक्स शेयर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर AEW चाहती है कि जब क्रिस जेरिको अपना एंट्रेंस करे तब क्राउड यहाँ पर क्रिस जेरिको की थीम सॉन्ग के बिना यहाँ पर क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग आए। तो अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्राउड क्रिस जेरिको का थीम सॉन्ग गाता है या नहीं। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है इस मैच की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक्शन वाइज तो एक बहुत ही बढ़िया मैच नहीं होने वाला, पर प्रोबेबली ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का स्टोरी लाइन वाइज एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली MJF ये मैच जीतने वाले हैं और MJF इस मैच के अंदर क्रिस जेरिको को हराने वाले हैं, क्योंकि गाइस आगे चलकर MJF AEW कंपनी के बहुत ही बड़े विलन बनने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि MJF ये मैच जीतने वाले हैं। और माना कि इतनी ही चीजें हैं जो AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, पर गाइस इस सब के अलावा भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है, जिनमें से एक ये है कि हमें प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस हाल ही में रिक फ्लेयर को लेकर अपडेट सामने आई है कि रिक फ्लेयर के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है, जिसका मतलब कि अब जब रिक फ्लेयर चाहे तब रिक फ्लेयर किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो हमें प्रोबेबली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिक फ्लेयर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। पर इसके अलावा भी हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखनी है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सले क्या होता है, एडम हैंगमैन पे इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आते हैं या नहीं, क्रिश्चियन केज और केनी ओमेगा इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या करते हैं, अंदाजे और पाक की स्टोरी लाइन के अंदर आगे क्या होता है, और क्या मैलिका ब्लैक का अगला चैलेंजर मिलता है या नहीं। ये सब बातें तो हमें इस वीक का डायनामाइट शो देखने के बाद ही पता चलने वाली है, जिस शो का रिव्यू आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। पर अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?